हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है ड्यू एसओ रेगुलर एनसीबी कॉलेज स्टूडेंट के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है और बीए प्रोग्राम के जो आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है एजुकेशन। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये 90% चांस है कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है इसके हमने इम्पोर्टेंट यहाँ 2 क्वेश्चन ले रखे हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कंप्लीट बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है जो आपका चिंतन से आप क्या समझते हैं, चिंतन की तत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन सेकंड है चिंतन की परिभाषा, चिंतन की विशेषता का वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट मिलने जा रहे हैं, तो देखते हैं इसका आंसर। तो आप ये देख सकते हैं सबसे पहले आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले आपको जो चिंतन का अर्थ मतलब इसका अर्थ क्या होता है इसे समझना होगा। देखिए चिंतन का अर्थ क्या है, सबसे पहले इसको समझना जाए। मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, आपको भी पता है और हमको भी पता है। तो मनुष्य के जीवन में कठिनाई और समस्या भी आती रहती है। तो जो एक मनुष्य क्या है, सामाजिक प्रणाली, जिसकी वजह से उसके जीवन में कुछ समस्या, कुछ समाधान, को कठिनाइयाँ आती जाती रहती है। ठीक है, एंड इसी का आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनुष्य समस्याओं के समाधान हेतु भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय सोचता है। यही उपाय सोचना ही चिंतन कहलाता है। तो जो मनुष्य के पास बहुत सारी समस्या होती है उसके समाधान के लिए अलग अलग तरीके के उपाय सोचता है ना, जो वो सोचता है ना उसी को चिंतन कहा जाता है। कि मतलब उसके मन मस्तिष्क में जो चिंतन उत्पन्न हो रही है, चिंता लेके, उसी को चिंतन कहा जाता है। ठीक है, यही बड़ा गंभीर होता है, इससे ही आगे समस्या का हल निकालना है या नहीं ये तय होता है। मतलब ये बहुत गंभीर समस्या होती है, इससे ये पता चलता है कि जो आगे हमें चल के समस्या का हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, आपको तय करना होता है। तो समझ में आ गया जी चिंतन क्या है। अब देखिए चिंतन की परिभाषा, तो इसकी परिभाषा क्या है, तो यहाँ अलग अलग राइटर के अकॉर्डिंग यहाँ दिए गए। तो यहाँ से फर्स्ट राइटर इनके ये है, देखिए इनके अनुसार बताया जा रहा है, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञात्मक पहलू है। यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। तो ये क्या है, जो आपके मन में जो संबंध होती है, जो बातें संबंध होती है, उससे ये बातें बताई जाती है, उसके पहलुओं को यहाँ देखा जाता है। सेकंड जो इनके राइटर है इनके अनुसार देखिए, चिंतन इच्छा संबंधित क्रिया है जो किसी असंतोष के कारण आरंभ होती है। मतलब जो आपकी इच्छा होती है किसी असंतोष, मतलब आपको चाहिए कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है, आपके अंदर ये चीज की इच्छा है, तो उसके लिए प्रयास करना होगा। और प्रयास के आधार पर चलती हुई स्थिति पर पहुंच जाती है तो इच्छा को संतुष्टि करती है। आपने उसको चीज को सोचा, उसके लिए प्रयास किया, तो आप वहां तक पहुंच गए, तो आपको संतुष्टि प्राप्त हो गई कि हमने ये अपनी इच्छा पूरी कर ली। सेकंड राइटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, आपको अर्थ परिभाषा समझ में आ गई। सभी क्वेश्चन के अंदर आप ये लिख सकते हैं 2 पॉइंट, चिंतन के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अब ये चिंतन के तत्व क्या होते हैं, तो यहाँ निम्नलिखित तत्व होते हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनता है छवियां पर्याय। तो देखिए छवियों को चिंतन के यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये छवियां वस्तु, व्यक्ति या दृश्य के वास्तविक अनुभवों की छवियां हो सकती है जो वास्तव में देखी सुनाई अनुभव की जा सकती है। ये मानसिक चित्र वास्तविक पहलू, वस्तुओं, अनुभव और गतिविधियों का प्रतीक है। तो जो छवि क्या होती है, जैसे कि एक आप अनुभव लगाते हैं कोई भी वस्तु को लेके, व्यक्ति को लेके, दृश्य को लेके, कि उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी, उसमें ऐसी क्या छवि है कि जो दिखाई दे, आप अनुभव करते हैं, अपने मानसिक चरित्र को देखते हैं, अपने दिमाग के जरिए वस्तु को अनुभव करते हैं। गतिविधियों का जो प्रतीक होता है उन्हीं को छवि का कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट है अवधारणाएं। अवधारणा एक सामान्य विचार है जो एक सामान्य वर्ग के लिए है और यह सामान्य वर्ग की सभी वस्तुओं या घटनाओं की सामान्य विशेषता का प्रतिनिधित्व करता है। एक उपकरण के रूप में अवधारणा चिंतन में हमारे प्रयासों को बचाती है। तो अवधारणा मतलब किसी भी जो सामान्य विचार है ना, उसके बारे में, उसके वर्ग के बारे में आप सोचते हैं, सामान्य वस्तुओं की घटना के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में आप जानते हैं, उनका जो प्रयोग करते हैं, उनके अवधारणाओं का, उसी को कहा जाता है अवधारणा। उसका प्रयास आप करते हैं, आप उनसे बचते हैं। थर्ड पॉइंट आपका प्रतीक और चिन्ह, मतलब कि किसी भी चीज को पहचानने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं और कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ वस्तुएं होती है, उसको कैसे पहचानी जाए। देखिए ये वास्तविक विषयों, अनुभवों और गतिविधियों के विकल्प के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए ट्रैफिक लाइट, रेड सिग्नल, स्कूल की घंटियां, गीत, नारे आदि
प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त है। मतलब यहाँ ये बताया कि प्रतीक मतलब आपको पता है, जब आपकी रेड लाइट होती है तो आपको क्या है कि वहाँ रुकना है। एक चीज़ आपको एक संकेत मिल रहा है ना, और रेलवे लाइन में भी आपको वो स्कूल की घंटी जब बजती है तो आपको पता चलता है कि हमारे स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, हमारा टाइम खत्म हो चुका है, तो आप वहाँ से भागते हैं। तो एक आपको एक चीज़ देख के आपको अनुभव हो रहा है, सुन के अनुभव हो रहा है कि ये इस चीज़ की घटना है। इस प्रकार प्रतीक और संकेत चिन्ह को उत्तेजित और प्रेरित करते हैं। वे हमें तुरंत बता देते हैं कि क्या करना है और क्या कैसे कार्य करना है। तो इससे आपको ये पता चलता है कि जो चित्र देख के या संकेत देख के कि आपको क्या काम करना है और कब क्या करना है। जैसे कि आपको पता चल ही जाता है, आप स्कूल में जाते हैं, जो आपका टाइम टेबल लगा रहता है, जब आपकी एक क्लासेस खत्म होती है तो उसकी बेल बजती है, सेकंड क्लासेस स्टार्ट होती है तो सेकंड बुक आप निकाल के रख लेते हैं कि ये वाले टीचर आने वाले हैं इसके बाद। तो ये सब आपको संकेत मिलते रहते हैं। जो आपका 4 पॉइंट बनता है इसमें भाषा, किसकी प्रयोग कैसे होगी, तो देखिए यह न केवल अंतर संचार के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, बल्कि ये चिंतन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सबसे कुशल और विकसित उपकरण भी है। जब कोई व्यक्ति शब्दों या वाक्यों को पढ़ता, लिखता या सुनता या किसी भी भाषा में हाव भाव को देखता है तो वह चिंतन के लिए प्रेरित होता है। इस प्रकार दस्तावेज और साहित्य को पढ़ना और लिखना भी चिंतन प्रक्रिया को उत्तेजित करने और बढ़ावा देने में मदद करता है। तो आपको समझ में आया, भाषा के जरिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, एक दूसरे के हाव भाव चाल चलन के बारे में जान सकते हैं, सुन सकते हैं, जिससे ये होगा चिंतन का विकास होगा, इसकी प्रक्रिया का विकास होगा। इसका एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा ना, ये जो हम आपको आंसर बता रहे हैं कि जो चिंतन के विकास के लिए जो साधन क्या क्या है तो वो बताइए। तो यही क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। जो इसका 5 पॉइंट है मस्तिष्क का कार्य, तो देखिए चिंतन मुख्य रूप से मस्तिष्क का एक कार्य है। हमारे मन को चिंतन प्रक्रिया का मुख्य साधन कहा जाता है। ये एक साधन है, आपसे पेपर में आ सकता है कि जो आपके चिंतन के मुख्य साधन क्या है, तो आप ये सब पॉइंट लिख सकते हैं। तो आपको समझना होगा कि क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेंगे। हमारी ज्ञानेंद्रियों के अनुभव का कोई अर्थ नहीं होता और इस प्रकार हम मन की कोशिकाओं द्वारा इन अनुभवों को गहन किए बिना और किसी अर्थ की उचित व्याख्या किए बिना उत्तेजित कारणों या चिंतन करने के कारणों के रूप में कार्य नहीं कर सकते। तो जो हमारे ज्ञान, जो हमारे अनुभव होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उन सब के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जब तक आपको अंदर से वो अनुभव प्राप्त नहीं होगा, आप उसके लिए प्रेरित नहीं होंगे, तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते। देखिए मानसिक चित्रों या छवियों को केवल मस्तिष्क द्वारा संशोधित किए जाने या पुनर्निर्माण या उपयोग में लाया जा सकता है। जब तक आपके मस्तिष्क मतलब आपके दिमाग में वो छवि नहीं आएगी, वो चित्र नहीं आएगी, तो उसका कोई भी साधन आप समाधान नहीं कर सकते हैं। जब उसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए आपका मस्तिष्क का प्रयोग किया जाता है सबसे ज्यादा। हमारी चिंतन प्रक्रिया में जो होता है वह हमारे मस्तिष्क की गतिविधियों का कार्य है। तो जो भी आपके दिमाग में चल रही है, बातें चल रही है, वो सब आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग के जरिए ही होती है, आपकी इच्छा बॉडी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ पर पॉइंट खत्म हो चुका है। इसमें हमने आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया था कि जो आपका क्वेश्चन बना था चिंता के तत्व, या आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा चिंतन के विकास में जो साधन क्या क्या है उसके बारे में बताइए, चिंतन के तत्व। ठीक है, तो यहाँ देखिए चिंतन की विशेषता, तो इसकी जो विशेषता इस प्रकार है, यहाँ देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है चिंतन द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो इसका समस्या का समाधान होगा फर्स्ट है। सेकंड है चिंतन हर व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और ये हर व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। 4 है सज्जन पुरुष सदैव चिंतन करते रहते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं हमेशा करते हैं। 4 पॉइंट है चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। 5 पॉइंट है चिंतन एक विशेष गुण है। एक तरह से आपको 5 पॉइंट के अंदर इसकी विशेषता बताई, इसके अंदर आप इसको एक तरह से हेडिंग डाल कर और इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, 2-3 अपने वर्ड में अपने शब्दों के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आए पेपर में तो, एंड शॉर्ट आए तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और जो एक लास्ट क्वेश्चन इसी में का देख लीजिए चिंतन के सोपान, तो इसके जो निम्नलिखित सोपान होते हैं यहाँ 4 पॉइंट है। देखिए समस्या का आंकलन, संबंधित तथ्यों का आंकलन, निष्कर्ष पर पहुंचना, निष्कर्ष का प्रशिक्षण। तो ये आपको एक तरह से हेडिंग टाइप की यहाँ हमने बता रखी है, इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि इसके अंदर आपको क्या निष्कर्ष पर पहुंचना, मतलब किसी भी चीज के बारे में अच्छी तरह से सोच समझ के जानकारी इकट्ठा करके उसके निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, उसका प्रशिक्षण करना चाहिए कि ये सही है, नहीं है, गलत है, उसकी समस्या का आकलन करना चाहिए कि समस्या का हल कैसे निकाला जाए, कैसे उसके संबंध रखे जाए, ये सब अकॉर्डिंग आप बना के लिख सकते हैं। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में,
तो ये हमने आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट करा चुके हैं एंड हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा क्लास 2 में कि चिंतन की प्रकृति और प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और बच्चे को भी इसका बेनिफिट हो सके। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।